ये सचमुच केवल संगम में स्नान करने नहीं अवसर मिलते हैं, हम लोगों की विश्वास में, लोगों की भक्ति में, आस्था में डुबकी लगाने का अवसर मिलते हैं। ये भारतीय संस्कृति की शक्ति है, ये भारतीय संस्कृति की ग्रेटनेस है। बाकी पूरा विश्व में लोग भीड़ में इकट्ठे किसके लिए? स्पोर्टिंग इवेंट या रॉक कॉन्सर्ट या कोई लॉटरी हो। यहाँ केवल अपनी दिल का, आत्मा का लॉटरी खुलता है, ना कुछ कॉन्सर्ट, ना कुछ स्पोर्टिंग इवेंट, केवल अपनी भक्ति, अपना विश्वास। ये सचमुच आस्था व्यवस्था का संगम है। सनातन धर्म में ये हर समस्या का समाधान है। मैं अभी भी पहुंचे हूँ कुंभ क्षेत्र में और पूरे रास्ते पे ये सचमुच केवल संगम में स्नान करने नहीं अवसर मिलते हैं, हम लोगों की विश्वास में, लोगों की भक्ति में, आस्था में डुबकी लगाने का अवसर मिलते हैं। और यही सचमुच ये भारतीय संस्कृति की शक्ति है, ये भारतीय संस्कृति की ग्रेटनेस है। अब देखो इतने लोग, हर तरफ के लोग किसके लिए आ रहे हैं? कोई रॉक कॉन्सर्ट नहीं है, कोई स्पोर्टिंग इवेंट नहीं है। बाकी पूरा विश्व में लोग भीड़ में इकट्ठे किसके लिए? स्पोर्टिंग इवेंट या रॉक कॉन्सर्ट या कोई लॉटरी हो। यहाँ केवल अपनी दिल का, आत्मा का लॉटरी खुलता है, ना कुछ कॉन्सर्ट, ना कुछ स्पोर्टिंग इवेंट, केवल अपनी भक्ति, अपना विश्वास। और जब मैंने देखा भी सारा जो व्यवस्था की सरकार ने बनाया, हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी, उनकी आदेश से, उनकी दृष्टि से, उनका कमिटमेंट से, और हमारे ऑनरेबल श्री योगी जी, इन दोनों की भक्ति की शक्ति से जो व्यवस्था यहाँ पे है, कोई सोच नहीं सकते हैं कि एक ड्राई रिवर बेड जहाँ कुछ है ही नहीं, जहाँ जल होता है, इतना बड़ा बड़ा क्षेत्र खड़े कर दिया, एक पूरा सिटी खड़े कर दिया, भक्ति की सिटी, अध्यात्मता की सिटी, स्पिरिचुअल सिटी बनाया। ये सचमुच आस्था व्यवस्था का संगम है, केवल अपनी माँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम नहीं, ये सचमुच एक आस्था और व्यवस्था का संगम भी है। तो हम सभी लोग, और मैं खुद को भी, स्वयं को भी इतनी भाग्यशाली मानती हूँ कि यहाँ आने का अवसर मिला है। और जब डुबकी लगाएंगे तो केवल संगम में डुबकी नहीं लगाते हैं, हम स्वयं में डुबकी लगाते हैं। और हम सभी लोग, पूरा विश्व को, हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं, सभी को, पूरा विश्व में हम सबको बता रहे हैं कि आप चले आओ, चले आओ। लोग डर जाते हैं क्योंकि लोग सुनते हैं कि बहुत ज्यादा क्राउड होगा, ये होगा। हम सबको कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, अपना विश्वास के साथ, अपनी भक्ति के साथ आप चले आओ। तो सच अ ब्यूटीफुल डे। जब हम सनातन धर्म कहते हैं तो सनातन का मतलब इंग्लिश में हम कहते हैं इटर्नल। इटर्नल केवल टाइम में नहीं, टाइम में मतलब जो सच था 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, वो आज भी सच है और कल भी सच होगा, 5,000 साल के बाद सच भी होगा। यही इटर्नल का मतलब। लेकिन इटर्नल का मतलब केवल इन टाइम नहीं, इन स्पेस ऑल्सो। इसका मतलब कि जो सच है कुरुक्षेत्र की जमीन पर, अयोध्या की जमीन पर, भारत की जमीन पर, वो भी लॉस एंजलिस में सच है, न्यूयॉर्क में सच है, लंदन में सच है, टोक्यो में सच है। सनातन का मतलब सबके लिए, सदा के लिए। आप जहां भी हो, सनातन धर्म केवल राइट्स और रिचुअल्स नहीं है। सनातन धर्म हमको जीवन जीने सिखाता है। हमको जो जो चीज जिससे हम सफर कर रहे पूरा विश्व में, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे एडिक्शन हो, चाहे वॉर्स हो, वायलेंस हो, क्लाइमेट चेंज हो, सनातन धर्म में ये हर समस्या का समाधान है। सनातन धर्म हमको सिखाते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है, वसुदेव
कुटुंबकम। सनातन धर्म हमको सिखाता है कि हर जीव में दिव्यता है, कि हर जीव डिवाइन है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचा जगत्याम जगत। That divine pervades everything. तो चाहे वृक्ष हो, चाहे जल हो, चाहे आकाश हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे अपने ह्यूमन सिस्टर्स और ब्रदर्स हो, चाहे कोई भी जीव हो, उसमें डिवाइन है। इसका मतलब है कि हमें कंपैशन से, सस्टेनेबिलिटी से, ध्यान से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि जब सब कुछ भगवान है तो वी मस्ट लिव विथ केयर, विथ कंपैशन। वो कहते हैं अंग्रेजी में, लिव सिंपली सो दैट अदर्स मे सिंपली लिव। यही सनातन धर्म भी सिखाते हैं कि जीवन कुछ ऐसा चीज नहीं कि केवल मजा लेने के लिए। जीवन का लक्ष्य है हम आनंद, सत चित आनंद का अनुभव प्राप्त करते हैं। और इसलिए कुंभ, इसलिए संगम स्नान, सभी इसको प्राप्त करने के लिए, उसे अनुभव को प्राप्त करने के लिए सभी यहाँ आ रहे हैं।